और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए, सभापति महोदय मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा इधर। अरे यार इसे जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। एमएसपी आपने लागू नहीं की, कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो, और मुझे लगता है कि एक तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा। एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान, और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान यहीं दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा। नौजवानों को कितना गुमराह किया गया, नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो, देश नहीं देख रहा है नौजवान? सभापति महोदय, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बात, साल से आप सत्ता चढ़ा रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो, पूरा देश आज ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरा मिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मेरे उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके सभापति महोदय, कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहाँ बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। समस्याओं के इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए। अरे वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, जो समस्या बिहार में है नेपाल से पानी छोड़ने की, वही समस्या उत्तर प्रदेश की भी है, और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप चलिए तो खीरी से शुरू करेंगे, पीलीभीत, खीरी से लेके पूरा आप चले जाइए और एकदम कुशीनगर बॉर्डर तक, बिहार बॉर्डर तक पूरी की पूरी समस्या है। घाघरा जब आती है तो मैं समझता हूँ इन जिलों के लाखों लोगों को तहस नहस करके चली जाती। जितना विकास होता है सभापति महोदय, बरसात के समय वो सारा का सारा विकास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये मांग है केंद्र की सरकार से कि बजट आप पास कर रहे हो तो कम से कम उत्तर प्रदेश से इतनी नफरत ना करो। 2 बार तो उत्तर प्रदेश की दम पे ही बैठे थे, और तब भी ये वित्त मंत्री जी हंस रहे हैं, इनके यहाँ भी आता है, बाहर तो जाती होगी महाराज, बचता तो नहीं होगा। बिहार की तरह से एक विशेष पैकेज हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी दे दो, कम से कम इतना तो कहने की हिम्मत रखो, केवल चीखने के लिए बैठे हैं सब के सब। उनसे पूर्व जो सांसद रहे हमारे आजमगढ़ के, बड़ी लंबी लंबी बातें की, गोरखपुर से आजमगढ़ होते हुए बनारस तक का हमने रेलवे लाइन स्वीकृत करा दिया। सभापति महोदय, मैंने जब पता किया अधिकारियों से तो सच्चाई ये है कि अभी उस पर एक भी पैसे का बजट का आवंटन नहीं है बजट का आवंटन। हाँ, आज आप ही ने तो पेश किया बजट, आप ही तो साइन किए हो, निर्मला जी ने तो किया नहीं होगा, आप ही ने किया होगा। सभापति महोदय, उस पर बजट भी आए, उस पर बजट भी आना चाहिए। अपनी पार्टी की ओर से इस जन विरोधी बजट का पुरजोर विरोध करता हूं। असंसदीय है मान्यवर, मेरा निवेदन रहेगा
वैसे तो भाषा शैली हमें सभी को ठीक करनी चाहिए, लेकिन ये अगर कहीं ये शब्द आ गया हो, अगर कहीं ये शब्द कार्रवाई में आ गया हो तो मान्यवर निवेदन है उसे हटा दिया जाना चाहिए। देख लेंगे।